Hello everybody. So आज we are gonna continue with the factor theorem, the second method of finding zeros of a polynomial. All right. So मैंने आपको बताया था that we have two methods to find zeros of a polynomial. One is middle term splitting, which we did yesterday. Yes. And the second is the factor theorem. ठीक है. अब एक basic general rule है which can actually be violated. तो मैं आपको इसका एक एक्सेप्शन समझा दूंगी. ठीक है. बट दैट इज जनरल रूल विच हैज़ टू बी एक्चुअली यूज एवरी टाइम. जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होती है दैट इज यूज फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. द फैक्टर थ्योरम इज जनरली यूज्ड फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स या फिर बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. ठीक है. व्हाट आर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स लुक लाइक दिस, जिसमें डिग्री 3 होती है. ठीक है. इसमें इस पूरे पॉलिनोमियल में प्लीज टेल मी व्हाट इज द डिग्री, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x यूज्ड? दैट इज 3. सो इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. एंड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर जिसमें डिग्री 4 होती है. ऑलराइट. सो जिसमें डिग्री आपकी 4 होती है दैट इज आपका बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सो आई होप दिस इज क्लियर. दिस इज जस्ट अ जनरल फंडा. ठीक है. अभी मैं आपको एक एग्जांपल सिखाऊंगी दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन आल्सो बी सॉल्व्ड बाय फैक्टर थ्योरम. ठीक है. बट क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक कैन ओनली बी सॉल्व बाय फैक्टर थ्योरम. इसको हम एमटीएस से सॉल्व नहीं कर सकते. ऑलराइट. लेट्स गो फर्दर. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज फैक्टर थ्योरम. फैक्टर थ्योरम इज बिल्कुल सिमिलर व्हाट वी एक्चुअली टेल दैट वी हैव टू फाइंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल. ठीक है. तो हम आज इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन इन दिस. सो फैक्टर थ्योरम के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज we'll take first example. ठीक है. इस एग्जाम्पल में as we all know this is a cubic equation, I mean cubic polynomial. Yes. And we have to actually show that x plus 2 क्या ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं. इसके लिए we got to learn one thing, that is long division method. ठीक है. हमें क्या सीखना पड़ेगा इसके लिए? long division method. ठीक है. हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखना पड़ेगा. हाउ डू वी डू लॉन्ग डिवीजन मेथड? अगर हमें फैक्टर निकालना है दैट फॉर एग्जांपल दैट दिस पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ दिस, हाउ डू वी डू दैट? आई एम गोना टेल यू दैट नाउ. सबसे पहले हम एज अ डिविडेंड अपना पॉलिनोमियल, जो बड़ा वाला पॉलिनोमियल है जिसका हमें फैक्टर निकालना है, वो हम एज डिविडेंड लिख देंगे. सो दैट विल बी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. यस. एंड इसका जो डिवाइजर है दैट वुड बी जो हमें शो करना है एज अ फैक्टर. सो x प्लस 2 को शो करना है. दिस इज एज अ डिवाइजर. नाउ व्हेन वी गॉट टू डिवाइड, द फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू टर्म्स ओवर हेयर. तो हमें यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन द फर्स्ट टू टर्म्स ही करने हैं. नाउ हमें कैसे डिवाइड करना है? वी ओनली हैव टू कॉन्सेंट्रेट among the two terms on the first term. ठीक है. हमें इन दो टर्म्स में से भी सिर्फ फर्स्ट टर्म पे कॉन्सेंट्रेट करना है. हम x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? आई गेट एक्स क्यूब. प्लीज टेल मी. यस, वी विल मल्टीप्लाई x बाय एक्स स्क्वायर. नाउ इस x स्क्वायर को पहले हम x से मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट एक्स क्यूब. इस x को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर. यस. सो अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे. द रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन इज जो नीचे लिखा होता है, जो आपका नीचे लिखा होता है उसके हमें साइंस को ऑपोजिट करने देना होता है. यस. सो इफ आई डू द ऑपोजिशन ऑफ द साइंस, दिस विल बी 1 minus 1. यस, दैट विल बी 0. 3 minus 2, that is 1. So x square is only left. Now we'll take out 5x from above. ये मैंने 5x को नीचे उतार लिया. यस. नाउ अगेन वी हैव टू डू द सेम थिंग. हमें इन दो टर्म्स और इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करना है. सो व्हाट आई विल डू, आई हैव ओनली टू कंसंट्रेट ऑन द फर्स्ट टर्म. इसमें भी फर्स्ट टर्म, इसमें भी फर्स्ट टर्म. सो इफ आई मल्टीप्लाई x with x, I'll get x square. Let's write it down. x से मल्टीप्लाई किया मैंने इस टर्म को. So x into x will be square. Multiplying 2 with x will be 2x. Let's subtract them.
ऑपोजिट साइड हो जाएंगे नीचे वाले के. 1 minus 1 will give me 0. 5 minus 2 will give me 3x. Am I clear? अब मैंने 6 को नीचे उतारा. अगेन डूइंग द सेम थिंग. x plus 2 को मुझे 3x plus 6 से डिवाइड करना है. आई ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन द फर्स्ट टर्म. x को 3x कैसे बनाऊँ? x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 3x बन जाए? 3 से मल्टीप्लाई करूँ. सो लेट्स राइट इट डाउन. 3. तो 3 into x is 3x. 2 into 3 is 6. Yes. तो जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगी आई विल गेट 3 minus 3 0, 6 minus 6 0. So this is my remainder. Yes. Now if while dividing I get a remainder as 0, that means my divisor is a factor of dividend. ठीक है. So x plus 2 is a factor of this polynomial. I hope this is clear. ठीक है. Okay. ये लॉन्ग डिविजन मेथड हैज़ टू बी रिमेंबर्ड. इसको याद रखना पड़ेगा. एंड दिस इज ओनली द टेक्निक. दिस इज लाइक नॉर्मल डिविजन ओनली, बट यहाँ पे बस आपके वेरिएबल्स के साथ हम प्ले कर रहे हैं. ऑलराइट, लेट्स गो फर्दर. लेट्स डू द सेकेंड एग्जाम्पल विच वॉज वी हैव टू एक्चुअली फाइंड. ये अब हमारा पॉलिनोमियल है. हमें बताना है x plus 2 क्या इसका फैक्टर है. इसको कैसे करेंगे? इसका दो टेक्निक्स हो सकते हैं. ठीक है. एक तो आपका टेक्निक है वी हैव दिस पॉलिनोमियल. यस. इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकती हूँ इफ आई वांट टू एक्चुअली शो एंड थिंक ऑफ कि x plus 2 एक फैक्टर हो सकता है कि नहीं. कैन आई टेक 2 एज कॉमन? तो बचा क्या ब्रैकेट में? x बचा फर्स्ट टर्म से, सेकेंड टर्म से 2 बचा. सो नाउ बिकॉज x plus 2 is a factor of this is actually a multiple of 2 and this is coming after factorizing this, that means x plus 2 is a factor of 2x plus 4. ठीक है. ये एक तरीका है that we can show. The second technique is long division method. ठीक है. कैसे? देखो, we can simply divide this. How we can divide this? हम क्या करेंगे? डिविडेंड में हम लिख देंगे हमारा मेन जो बड़ा पॉलिनोमियल है. यस. और हमारा डिवाइजर क्या बन जाएगा जिससे हमें शो करना है? सो x plus 2. Now if you want to divide, first what we have to do, we can only divide the first two terms by the dividend का भी first two terms. इसमें भी we only have to concentrate on the first terms of both of them. So x को अगर मुझे 2x बनाना है, so x को किससे मल्टीप्लाई करूँ? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. So 2x plus 2 into 2 is 4. If I subtract them, क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा. So that means if I get a remainder after division as 0, what will I conclude? X plus 2 is a factor of 2x plus 4. Okay. Let's go further. Oh, so sorry. Okay. Let's go further. ठीक है. अब हम एक मैंने आपको भी समझाया था that we can also solve quadratic equations या quadratic polynomials using factor theorem also. Yes. अभी मैंने आपको समझाया था that we can also solve quadratic equations using factor theorem if we want to. ठीक है. जनरली नहीं करते हैं बट यू कैन बी आस्क्ड टू डू इट एंड इट इज पॉसिबल टू डू इट. ठीक है. सो फर्स्ट, अब बिकॉज दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट विल हैव 2 रूट्स. यस, आई होप दिस इज क्लियर कि इसके 2 रूट्स होंगे. हाउ टू फाइंड द 2 रूट्स? द फर्स्ट रूट आउट ऑफ द 2 रूट्स, द फर्स्ट रूट वी विल फाइंड थ्रू रैशनल रूट. ये रूट थ्योरम अभी मैं आपको समझाऊंगी हाउ डू वी गो फर्दर अबाउट इट, बट ये आपको याद रखना है. वाइल हमें कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है थ्रू फैक्टर थ्योरम, तो इसके यही 2 मेथड्स होते हैं. फर्स्ट रूट हैज़ टू बी फाउंड आउट बाय रैशनल रूट थ्योरम. सेकेंड रूट हैज़ टू बी फाउंड आउट बाय फैक्टर थ्योरम. हम एक्चुअल फैक्टर थ्योरम द लॉन्ग डिविजन मेथड हम फॉलो करेंगे. ओके. सो फर्स्ट हम इसका फर्स्ट रूट निकालते हैं. सो हेयर इज आवर पॉलिनोमियल. फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस पॉलिनोमियल to actually factorize this is you have to take the coefficient of x square as common. मतलब मैंने इसमें क्या करना है? 6 कॉमन ले लेना है. 6 आउट ऑफ द ब्रैकेट. व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड द ब्रैकेट? लेट्स सी. अगर मैं 6 इस टर्म में से कॉमन ले लेती हूँ, व्हाट विल बी लेफ्ट? x square will be left. I have written x square. From the second term 17x में से अगर मैं 6 कॉमन ले लेती हूँ, what will I get? 17 by 6 x will be left. एंड अगर मैं 5 में से 6 कॉमन ले लेती हूँ, आई विल गेट 5 by 6. यस. नाउ वी ओनली फोकस ऑन द ब्रैकेट टर्म. 6 अभी हम गायब कर देंगे. वील ओनली फोकस ऑन द ब्रैकेट टर्म. सो ब्रैकेट टर्म को मैंने यहाँ पे एक एनलार्ज फॉर्म में लिख दिया है एंड आई हैव लेट इट एज px, वन ऑफ माई पॉलिनोमियल्स जिसको अब मुझे आगे फैक्टराइज करना है. ठीक है.
अब हम इसको आगे फैक्टराइज करते हैं। इसकी एक टेक्निक होती है व्हाट वी हैव टू लर्न, ठीक है। सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू, लुकिंग एट दिस, वी हैव टू फाइंड द रूट सम ऑफ रूट्स, ओके। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज बाय दैट, ठीक है। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, दिस इज रैशनल रूट थ्योरम। कैसे करना है इसको, सबसे पहले हमें सम ऑफ रूट्स निकालना है। सम ऑफ रूट्स इज सेट टू बी द नेगेटिव साइन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x। am I clear? that is sum of roots क्या होता है, that is negative sign of the coefficient of x which is minus 17 by x. yes, product of roots is what? Product of roots is the coefficient of x की power 0 which is 5 by 6. so that is 5 by 6. मेरी हर बात को ध्यान रखना, ओके। sum of roots is negative sign, negative of coefficient of x. Product of root is coefficient of x की power 0 which is 5 by 6. am I clear? the second, जब हमने सबसे पहले ये चीज निकाल ली, now what do we have to do? we have to find the factors of 5 by 6, the product of roots के factors निकालने, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जैसा लग रहा होगा बट इट इज नॉट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हाउ डू वी डू दैट, मतलब हमें 5 by 6 के फैक्टर्स निकालने हैं। वन फैक्टर कैन बी 1 by 2 एंड 5 by 3। यस, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ आई गेट 5 by 6। यस, अच्छा, एक रूट कैन ऑल्सो बी -1 by 3 एंड -5 by 2। यस, मैंने इन्हीं दोनों का क्या कर दिया, नेगेटिव लगा दिया आगे। यस, ओ दिस इज अ डिफरेंट टर्म, आई एम सो सॉरी। इट कैन ऑल्सो भी, हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं -1 by 2 एंड -5 by 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर। यस, तो ये भी एक फैक्टर है। एंड -1 by 3 एंड -5 by 2 इज ऑल्सो फैक्टर। 5 by 6 ही हो गया ये भी मल्टीप्लीकेशन करके। ओके, नाउ दिस कैन ऑल्सो बी अ फैक्टर, +1 एंड +5 by 6। यस, या फिर we can also take a factor as -1 and -5 by 6. yes, now out of all these factors what do we have to do, we have to check, ठीक है। हमने चेक करना है कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। out of all these factors first we are checking with -1 by 3, क्या -1 by 3 सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। I took x as -1 by 3, ठीक है, और मैंने अपने पॉलिनोमियल में, द ओरिजिनल पॉलिनोमियल जो था मेरा, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसमें मैंने -1 by 3 इन प्लेस ऑफ x डाला। ओके, व्हेन आई सॉल्व दिस आई गेट अ वैल्यू ऑफ 0, ठीक है, इसका मेरे को वैल्यू 0 मिलता है। दैट मीन्स x इक्वल टू -1 by 3 इज अ 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल। यस, सो आई गॉट x इक्वल टू -1 by 3 एज अ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज x +1 by 3 being a factor of that polynomial. am I clear? so मैंने यहाँ पे लिख दिया x +1 by 3 being a factor of the px polynomial. ओके, सो इसको अगर मुझे और सिंप्लीफाई करना है, कैन आई राइट दिस एज 3 being here taking LCM. so LCM लूंगी तो 3x आ जाएगा ऊपर, +1 upon 3। no, 3, इस 3 को हम गायब कर देंगे। दिस 3 इज ऑफ नो यूज, दिस विल एक्चुअली गो आउट ऑफ 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। व्हेन वील एक्चुअली डू इट लाइक, अगर हम इसको 3 दिस +3 इक्वल टू 0 लिखेंगे, what will we get? 3x + 1 equal to 0. This 3 will get multiplied with 0. So now this is my factor of the polynomial px. So मैंने यहाँ पे लिख दिया 3x + 1 being a factor of this polynomial. I hope this is clear. ठीक है, now let's go further. अब हमें क्या करना है? We now got 3x + 1 as a factor. Yes, now to find the second factor, अभी हमें एक फैक्टर मिल गया, हमें दूसरा फैक्टर निकालना है। To find the दूसरा फैक्टर we have to use long division method. How do we do that? We have to divide 3x + 1 which is our already factor by the given polynomial. जो हमारा बड़ा quadratic polynomial था उसको हम इससे डिवाइड करेंगे by long division method. The same technique what I have done, मैंने बीच में ले लिया आपका main quadratic polynomial as a dividend and one of the factors as divisor. yes, तो 3x + 1 था, वो मैंने divisor ले लिया। now first what I told, because this is of 2 term, हम यहाँ पे सिर्फ first 2 terms को ही divide कर सकते हैं। yes, now then I told out of 2 terms हमें सिर्फ first terms पे ही ध्यान देना है।
If I have to make 3x, I have to multiply something by 3x to make 6x square. What will I multiply with it? 2x. Yes. So हमारा पहला quotient में आ गया 2x. So 2x को मैंने multiply किया, so 3x into 2x will give me 6x square plus 1 into 2x will give me 2x. Yes. Now I have to subtract these two. How will I subtract? मैं नीचे वालों के signs opposite कर दूँगी. So what will I get? 17 minus 2, that will be 15x. 6 minus 6 will give me 0. अब मैंने क्या करा? मैंने इस 5 को नीचे ले आया. So if I get this 5 down, what will I get? 15x plus 5. Now I have to divide 3x plus 1 by 15x plus 5. Yes? Now I have to only concentrate on the first term. Yes? So 3x को किससे multiply करूँ कि 15x आ जाए? 5 से multiply करूँ? Yes? So I have written 5 over here in the quotient. So 3x into 5 will give me 15x. 1 into 5 will give me 5. Yes, तो मैंने यहाँ as it is लिख दिया. Now I got to subtract these two. What will I get? 15 minus 15 will be 0. 5 minus 5 will be 0. So I've got a remainder as 0. That means the quotient will be the second factor of this polynomial. Am I clear? The first factor was this. The second factor will be the quotient of the polynomial of the divide. जो मैंने divide किया है उसका quotient will be the second factor of this polynomial. I hope this is clear. So मेरा जो है second factor will be this. So as I have written over here, this is the second factor. The quotient is the second factor. ठीक है? So I've got two factors. What are the two factors? First is this factor. Second is this factor. तो हमने पहला जो ये वाला factor था 3x plus 1 वाला factor, वो हमने rational root theorem से निकाला था. Second हमने long division method से निकाला. So this long division method, ये this is a part of factor theorem. So this is a factor theorem. ठीक है? तो हमने ये वाला जो है factor theorem से निकाला. ओके? अब मैं आपको एक क्वेश्चन समझाऊंगी दैट विल बी कंप्लीट फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर थ्योरम. ठीक है? यहाँ पे दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन. नाउ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन ओनली बी सॉल्व्ड बाय फैक्टर थ्योरम. क्वाड्रेटिक को तो हमने एक्चुअली फैक्टर थ्योरम से दिखाया, बट क्यूबिक कैन ओनली बी सॉल्व्ड बाय फैक्टर थ्योरम. इसे हम सिर्फ फैक्टर थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं, इसकी और कोई टेक्निक नहीं है. ठीक है? तो हमें बेसिकली इफ दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, प्लीज टेल मी इसके कितने रूट्स होंगे. वील गेट 3 रूट्स बिकॉज दिस इज अ क्यूबिक. इसकी डिग्री 3 है, सो वील गेट 3 रूट्स. तो हमें 3 रूट्स निकालने हैं. ठीक है? नाउ द टेक्निक इज हमें कैसे फर्दर चलना है. देखो सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट रूट. अब हम रूट वाइज चलेंगे. यस, वील गेट फर्स्ट रूट. सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट रूट. फर्स्ट रूट को फाइंड आउट करने के लिए द फर्स्ट स्टेप इज टू एक्चुअली डू ट्रायल. हम ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करेंगे. What is trial and error method? We can only check. अब इस इक्वेशन में हम x की जगह पे we'll place many values. ठीक है? जैसे पहले हम ट्राई करते हैं placing 1 इस पूरे polynomial. Yes? If in this polynomial putting x as 1 gives me 0, that means x minus 1 is a factor of this polynomial. Okay? अगर मैं -1 पुट करके इसमें ट्राई करूँ x की जगह पे, if I get a 0, x plus 1 is a factor of this polynomial. All right? ऐसे ही, so generally I'll tell you, when we actually try using these numbers, तो generally +1, -1, +2 and -2 इतना ही ट्राई करना पड़ता है. इन्हीं में से कोई ना कोई सेटिस्फाई कर जाता है पॉलिनोमियल. ऑल राइट? इसीलिए हम बोलते हैं कि दिस ऐसे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही फ्रेम करेंगे वो कि आपके इन्हीं 4 वैल्यूज में से ही जनरली आपके कोई ना कोई सेटिस्फाई कर जाएगा इस पॉलिनोमियल. ठीक है? सो लेट्स फर्स्ट ट्राई विद +1. सो +1 जब मैंने इस पॉलिनोमियल में डाला x की जगह पे, सो दिस आई हैव रिटन. व्हेन आई सॉल्व दिस आई गेट 0. ठीक है? दैट मीन्स x minus 1 is a root of this polynomial. I hope this is clear. +1 is a 0 of this polynomial. X minus 1 is a root of this polynomial or a 0 of this polynomial or a factor of this polynomial. Sorry, x minus 1 is a factor of this polynomial. I hope this is clear. So मुझे पहला मेरा रूट मिल गया, that is +1. Now I have to find the second root. Second root find करने के लिए we got to use long division method. ठीक है? Second root find करने के लिए हम लोगों को long division method use करना होता है. Now the thing we did before, हमें पता चल गया था उसमें
वन रूट वी हैड फाउंड बाय रैशनल रूट थ्योरम, सेकंड रूट करने के लिए हमने क्या किया था, हमने उसी रूट को जो हमने फाइंड आउट किया था उसी रूट को हमने अपने मेन पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड किया था। यस, यहाँ पे भी हम सेम करेंगे। x माइनस 1 हमें एज अ रूट मिल चुका है। अब सेकेंड रूट निकालने के लिए हम इसी को डिवाइड करेंगे बाय द ओरिजिनल पॉलिनोमियल जिसका हमें एक्चुअली रूट्स फाइंड आउट करने हैं। सो x माइनस, ओके, सो व्हेन वी आर गोना डिवाइड दिस, व्हाट वी आर गोना डू, सबसे पहले हमारा जो डिवाइजर है वो रहेगा हमारा रूट जो निकाला हमने अभी, दैट इज x माइनस 1, एंड द डिविडेंड विल बी द ओरिजिनल पॉलिनोमियल। ऑलराइट, सो सबसे पहले व्हेन वी गॉट अ डिवाइड, हमारा फर्स्ट टू टर्म्स एंड वील डिवाइड द पॉलिनोमियल ओनली द फर्स्ट टू टर्म्स वी कैन डिवाइड। सो आउट ऑफ टू टर्म्स हमें से फर्स्ट टर्म पे ध्यान देना होता है, दैट इज x। यस, सो x को अगर मैं x क्यूब बनाना चाहती हूँ, व्हाट शुड आई मल्टीप्लाई इट विद इट, that will be x square. So x square will be a term in the quotient, first term. So अगर x into x square करूँगी I'll get x cube, x into x square करूँगी I'll get minus x square, I mean the plus x square. Yes, यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, plus x square. Oh, minus 1 into x square will give me, minus 1 into x square will give me minus x square. Yes, सो मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। लेट मी इरेज इट सो दैट आपको क्लियर हो जाए। यस, माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर विल बी माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब जब मैं इन दोनों को सबट्रैक्ट करूंगी, व्हाट विल आई गेट, आई विल एक्चुअली मेक ऑपोजिट साइन ऑफ द डाउन वंस। तो ये माइनस था, इसको मैंने प्लस बना दिया, ये प्लस था, इसको मैंने माइनस बना दिया। एम आई क्लियर? अब मैंने जब इनको माइनस किया, आई विल गेट माइनस 23 प्लस 1, दैट विल बी माइनस 22, and this 1 minus 1 will be 0. Now what I have done is 142x को मैं नीचे ले आएंगे। Yes, now when I bring 142, now this is the thing I have to divide with x minus 1. तो इसमें भी मेरे को क्या करना है, ओनली फर्स्ट टर्म पे ध्यान देना है। सो x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, आई गेट माइनस 22x स्क्वायर, आई शुड मल्टीप्लाई इट विद माइनस 22x। यस, सो x इंटू माइनस 22x विल गिव मी माइनस 22x स्क्वायर, minus 1 into minus 22x will give me plus 22x. Yes, now I got to subtract these two. तो नीचे वालों के साइन ऑपोजिट कर दिए, प्लस का कर दिया माइनस, माइनस का कर दिया प्लस। नाउ माइनस 22 प्लस 22 will give me 0, प्लस 142 माइनस 22 will give me 120x. Yes, now 120 minus 120 को मैं नीचे ले आई, and I have written it over here. Now I have to divide these two terms with x minus 1. Yes, फर्स्ट टर्म पे ध्यान देंगे, x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, आई गेट 120x, दैट विल गेट 120। 120 से मल्टीप्लाई करूँगी x को तो आई गेट 120x। सो x को अगर मैंने 120 से मल्टीप्लाई किया आई गेट 120x, माइनस 1 को मैंने 120 से मल्टीप्लाई किया आई गेट माइनस 120। नाउ आई डू सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू, व्हाट विल आई गेट, 0। सो सिंस आई हैव गॉट 0 एज माय रिमाइंडर, दैट मीन्स दिस इज द कोशेंट, is the one of the root of my polynomial. I hope this is clear. Okay. Ab looking at this the polynomial that we have got as a root, that is in the quotient, ये भी actually एक quadratic है। क्या हम इसको further simplify कर सकते हैं, बताना मुझे ज़रा। क्या हम इस term को, this was one of the roots, yes, एक तो x minus 1 था, एक ये root था, what we had got in the quotient right now। अब क्या हम इसको फर्दर कर सकते हैं, बताना मुझे जरा, है ना, क्वाड्रेटिक है, इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसके और दो रूट्स निकलेंगे अभी। यस, सो इसके रूट्स निकालने के लिए व्हाट वील डू, वील अप्लाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। एज आई टोल्ड यू, हम किसी भी क्वाड्रेटिक को जनरली स्प्लिट करने के लिए हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करते हैं। तो मैंने कल आपको पूरा टेक्निक समझाया था। फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ जीरोस। व्हाट वाज द सम ऑफ जीरोस, द कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज माइनस 20। यस, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ x की पावर 0 का कोफिशिएंट एंड x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो दैट इज 120 into 1, दैट इज 120। यस, नाउ द सेकंड स्टेप क्या था, फैक्टर्स ऑफ 120। सो फैक्टर्स ऑफ 120 बनाए मैंने, दैट इज 120 and 1 कैन बी वन फैक्टर, 60 and 2 कैन बी वन फैक्टर, 12 and 10 कैन बी वन फैक्टर, 30 and 40 कैन बी वन फैक्टर, 40 and 3 कैन बी अनदर फैक्टर। अब मैंने यहाँ पे अगेन नेगेटिव साइंस लगा दिए, माइनस 120 and माइनस 1 कैन बी अ फैक्टर, माइनस 60 and माइनस 2 कैन बी अ फैक्टर, ऑल्सो 20 and 6 कैन बी अ फैक्टर, माइनस 20 and 6 कैन बी अ फैक्टर, माइनस 12 and माइनस 10 कैन बी अ फैक्टर,
-30 and -4 can be factor, and -40 and -3 can also be a factor. Now, all of these factors, out of all these factors, we have to choose one such factor which gives us a sum of -22. Yes? So मेरे को ऐसा कोई फैक्टर चूज करना है which I will get as -22. अब मुझे एक बात बताओ, I'll choose which factor, बताना मुझे जरा. I'll choose this factor. Yes? मैं ये फैक्टर चूज करूंगी. So I'll write -12 and -10 as my factor. Yes? Okay. Let's go further. Okay. Now, choosing these factors, I have to start middle splitting, middle term splitting. So क्या होगा? x square as it is लिख दिया. मिडिल टर्म को मैंने -12x -10x + 120 लिख दिया. यस, मिडिल टर्म को मैंने इन दोनों का सम लिख दिया. -12 और -10 का सम लिख दिया. सो फर्स्ट टू टर्म्स में से हम कुछ कॉमन लेंगे, दैट विल बी x. ब्रैकेट में क्या बचा? x -12. यस, एंड फ्रॉम द लास्ट टू टर्म्स हमने क्या कॉमन लिया? 10 कैन बी टेकन एज कॉमन, -10 कैन बी टेकन एज कॉमन. तो ब्रैकेट में क्या बचा? x यहाँ से फर्स्ट टर्म से एंड सेकेंड में से -12 बचा. यस, out of these two terms what can be taken as common? x -12 can be taken as common, so x -12 is taken out. बचा क्या क्या? x -10 is taken in another bracket. Now what do we mean? हमें एक रूट मिल गया था x -1, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, जो क्वाड्रेटिक हमें रूट मिला था, ये इसको हमने स्प्लिट करके दो और रूट्स बना लिए यूजिंग आवर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? कैन आई राइट लाइक दिस? x -1 was one root, बाकी दो रूट्स ये हो गए. तो -12, x -12 and x -10 are, so these are the three roots. So what are the three roots or what are the three zeros of this polynomial? 1, 12 and 10. So 1, 12 and 10 are the zeros of this polynomial. This is the whole technique that you have to actually apply while doing factor theorem. ये पूरा जो last question है, this is the exact technique जो आपको apply करना है while using factor. Yes, for today this is I'm hoping that this is done for today. ठीक है, नहीं तो overdose हो जाएगा. And I'll see you tomorrow with more examples for factor theorem. ठीक है, please until then please practice all of these questions जो मैंने आज करवाया आपको. ठीक है, and I hope आपको अच्छी समझ में आई हो. ठीक है, I'll see you tomorrow. Thank you so much.